हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है संडे का और आज है दीपावली और अभी ये दोपहर के 1 बज रहे थे। तो 1 से 1:15 के बीच का टाइम रहा होगा। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें और आप लोगों को हमेशा धन धान्य से संपन्न रखें। तो चलो, ब्लॉग में आगे से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और याद दिला दूं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें कि जिससे कि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाती रहूं। और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो अब बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। तो मैंने यहीं से अपना एक ब्लॉग एंड किया है और अपना मैंने दूसरा ब्लॉग वहीं से स्टार्ट कर दिया। तो उस वाले ब्लॉग में मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह की थी, तो मेरा घर का क्लीनिंग का पूरा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी। तो मैंने आज काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, उस वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो वही मैं सुखाने के लिए आई हूँ। तो मैं नहाते समय ही पूरे कपड़ों को मशीन से धुल के और कुछ हाथों से धुल के छत में ले आई थी। तो अब मैं पूरे कपड़ों को धूप में डाल देती हूँ। और ना आज काफ़ी लेट हो गया है कपड़े डालने में और धूप भी उतनी तेज़ नहीं निकल रही है, तो पता नहीं समय से ये कपड़े सूखेंगे कि नहीं। देखिए आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए, तो मैंने पूरे कपड़े को फैला दिया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे और उसके बाद मैंने पूजा वगैरह की और खाना वगैरह खाया और जो बर्तन वगैरह थे वो क्लीन करने के बाद फिर मैं ये दिए को भिंगा के रख रही हूँ। इसमें ये पुराने दिए हैं अभी, क्योंकि पुराने दिए काफ़ी सारे हो जाते हैं तो मैं नए दिए कम ही बुलवाती हूँ। तो मैं पहले पुराने दिए को भिगा दूँगी, उसके बाद फिर नए दिए को, क्योंकि पुराने दिए काफ़ी गंदे से हो जाते हैं तो उनको पानी में डाल दो और धुल दो तो साफ़ हो जाते हैं। और इसके बाद फिर अब ये हैं नए दिए, तो इनको भी मैं पानी में डाल दूँगी, जिससे क्या है ना, नए दिए को पानी में डालने से वो ऑयल कम सोखते हैं। इसकी वजह से उनको पानी में भिगो के रख दो 2-3 घंटे के लिए, तो वो अच्छे से फूल जाएंगे और फिर जब हम उनमें तेल डालेंगे तो कम तेल सोखेंगे। तो दिए वगैरह भिगोने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर थोड़ी सी डेकोरेशन करने के लिए मेन गेट में। तो मेरे पास ये प्लास्टिक की भी तोरण रखी हुई थी, तो मैंने उनको गेट में लगा दिए हैं। और उसके बाद फिर फूल माला भी बनाए थे। मेरे बच्चे लोगों ने फूल माला बना लिए थे, क्योंकि मैंने ना बनी बनाई माला नहीं बुलवाई थी, फूल बुलवा लिए थे। तो बच्चे लोगों ने बैठ के आम के पत्ते के साथ अपनी माला बना ली थी, तो उनने काफ़ी सारी मालाएं बना ली हैं। तो मैं तोरण जो प्लास्टिक वाले भी हैं उनको भी लगा देती हूँ और जो फूल की मालाएं हैं उनको भी लगा देते हैं। और आसपास मेरे पास गुलाब के प्लास्टिक वाले मालाएं हैं, तो दोनों किनारों में हम वो लगा देंगे कोने में, तो वो ऐसे में ही अच्छे दिखते हैं। तो मुझे तो अच्छे लग रहे थे, आप लोगों को कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा। और यही मेन गेट पे थोड़ी सी लाइट लगा देंगे। और मेरे पास सच बताऊं ज़्यादा लाइट नहीं है और ज़्यादा कुछ सजाने की चीज़ भी नहीं है, तो मुझसे जितना होता है और मैं जितना कर पाती हूँ मैं उतना कर लेती हूँ। और ज़्यादा तामझाम तो नहीं करती, हाँ सिंपल साधारण तरीके से मुझसे जैसा बनता है मैं अपने घर को वैसा सजा लेती हूँ। तो मैंने ये मेन गेट को सजा दिए हैं और ये दोनों साइड ये गुलाब के प्लास्टिक वाले फूल है, तो हम इनको लगा देते हैं और ये लगाने के बाद काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। इसके बाद फिर हम हॉल में आ जाते हैं। तो ये पूजा वाले मेन गेट है, तो जैसे कि पूजा वाले रूम में जाते हैं ना, तो वहाँ का मेन गेट है, तो वहाँ पर भी एक तोरण लगा दी है। और उसके बाद फिर हम आजू बाजू यानी कि गेंदे के जो फूल की मालाएं बनाए थे वो लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने दोनों साइड ऐसे जो गेंदे की फूल की मालाएं होती हैं आम के पत्ते के साथ वो तोरण जैसी लगा दी है। और कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद फिर मैं रंगोली वगैरह डालने लगी थी और ये रंगोली मैंने खुद ने डाली है। हाँ, रंगोली डालते समय मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है।
उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई घर में, क्योंकि ना बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि आज दिवाली का दिन है और इनको छुट्टी नहीं मिली है। तो ये दिवाली की पूजा में भी घर में नहीं रहेंगे, अपने हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो मुझे इतना दिमाग खसक रहा था ना, कुछ तैयारी करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, क्योंकि दिमाग ख़राब हो जाता है। एक तो साल भर का इतना बड़ा त्यौहार, अगर घर में एक भी सदस्य ना रहे पूजा के समय में तो अच्छा नहीं लगता है। पर क्या करें, सरकारी जॉब है तो वो तो करना ही पड़ता है, ये मजबूरी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं इनके लिए खाना बना देती हूँ, क्योंकि ये 7:30 के करीब चले जाएंगे और मैं इतनी जल्दी पूजा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी काफ़ी तैयारियाँ रह गई थी। तो मैंने रंगोली वगैरह बनाया और मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ। तो मैं सब्ज़ी में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और पूड़ी बना लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि प्रसाद वगैरह खा लेते हैं ना तो और फिर शाम को उतनी भूख भी नहीं रहती है। तो वही सिंपल तरीके से आलू गोभी की सब्ज़ी बना लेते हैं। और मैं आलू गोभी की सब्ज़ी को ऐसे ही सिंपल तरीके से छौंक देती हूँ, और कभी कभी ना सिंपल तरीके से भी बना लो तो अच्छी लगती हैं सब्जियाँ। तो सब्जी डालने के बाद फिर हम इसमें ड्राई मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, क्योंकि मुझे गोभी की सब्ज़ी हो या बैगन की सब्ज़ी हो, इनमें कसूरी मेथी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और सच में कसूरी मेथी का स्वाद ना बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और बिल्कुल ढक के रख देंगे। तो ये बिल्कुल धीमी धीमी से पकते रहेगी सिम आँच में। और आज काफ़ी सारे काम है ना, तो मैं सब्ज़ी में तड़का लगा के अपना दूसरा काम करने लगी हूँ। तो मैंने एक दिया ले ली है और दिया में मैं थोड़ा सा घी डाल के, और जो पीले कलर का जो बंधन होता है ना, सिंदूर बोलते हैं यानी कि रौली, तो उसको ले लेते हैं। और हमारे यहाँ मेन गेट में ये लिखते हैं शुभ लाभ, और जैसे कि पूजा वाला गेट हुआ उसके सामने, और जो अपने मेन गेट होते हैं ना उनके सामने हम लोग ये लिखते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं दोनों साइड, और स्वास्तिक बना देते हैं, ये हमारे यहाँ लिखते हैं। तो वैसे ही जो मैंने देखा है मैं वही करती हूँ, हमारे यहाँ ऐसे ही लिखते हैं, तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। आप लोग कैसा करते हैं मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं ये दोनों गेट में लिख लूँगी, इसके बाद फिर बाहर के गेट में, नीचे मंदिर में, सभी जगह में लिख दूँगी। तो वही है ना, बिल्कुल जल्दी जल्दी काम के कारण हपड़ा तपड़ी सी हो जाती है, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है ना, तो उसकी वजह से मुझे खाना भी जल्दी बनाना है, फिर पूजा की तैयारी भी करना है। तो ये वही तो काफ़ी काम हो जाते हैं, इस वजह से मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है और अपने ये काम कर रही हूँ। और फिर बार बार जाके मुझे ना सब्ज़ी को भी चेक करना पड़ता है कि वो जल तो नहीं रही हैं। तो हमारे दोनों साइड शुभ लाभ लिख के हो गए थे और स्वास्तिक बना दिए थे। उसके बाद हमने फिर सबसे ऊपर में ओम लिख दिए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में अपने, और देखी तो सब्जी काफ़ी भुन चुकी थी, तो मैंने उसमें हल्का सा पानी डाल दिया, क्योंकि मैं दाल वगैरह कुछ नहीं बना रही, तो उसको थोड़ी सी रसीली सी बना लूँगी, तो पूड़ी वगैरह में खाने के लिए काम हो जाएगी। और क्या है, हमारे यहाँ सूखी सब्ज़ी ज़्यादा कोई खाता नहीं है। उसके बाद फिर मैं पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ, और पूड़ियाँ वही जल्दी जल्दी बना रही थी, तो मैं अपने बेटे से सिखवा रही हूँ कि बेटा सिखवा लो, क्योंकि ना मैं बेलते जाती हूँ और ऐसे कोई निकालने वाला हो ना तो ये काम जल्दी हो जाता है। तो वही हम सब मिलके कर रहे थे, और अब मेरा खाना बन भी चुका था और समय भी हो गया था, तो मैंने इनके लिए थाली भी लगा दी है, क्यों गरम गरम खा लेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि समय हो गया है। और पूड़ियाँ वगैरह बनाने के बाद फिर मुझे तैयार भी होना है, और फिर तैयार होने के बाद फिर मैं आराम से पूजा की तैयारी कर लूँगी। और मैंने सिर्फ अभी इनके लिए बस ये पूड़ी बनाई है, और थोड़ी बहुत बच्चों लोगों के लिए, कि अगर बच्चे लोगों को खाना हो तो वो खा लेंगे। हमारे लिए और अम्मा जी के लिए हम बाद में बनाएंगे।
उसके बाद फिर पूड़ी वगैरह बनाने के बाद फिर मैं तैयार हो गई थी और अपनी पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी और मेरी पूरी पूजा हो भी गई थी। मैंने पूरी पूजा का वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि पूजा के बीच में कैमरा सेट करो, ये करो। तो मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद फिर बच्चों लोगों से बोल के मैंने थोड़ा सा वीडियो बनवा दिया था। तो माता लक्ष्मी है, उनको हमने माला पहना दिए हैं, चुनरी पहना दिए हैं और जो नए दीपक होते हैं ना 11 या 21, तो हम जला के ऐसे आसपास रख देते हैं और धूप वगैरह दे के मेरी आरती वगैरह सब हो गई थी और मैंने पैर वगैरह भी पढ़ लिए थे। उसके बाद फिर मैं बच्चे लोगों ने तो बाहर दीपक रख दिए थे, पर मैं घर में जो हर जगह दीपक रखते हैं हमारे यहाँ, जैसे एक गैस में हुआ, हर रूम में जो मशीन है, सिलाई है, यानी कि हर रूम में जो सामान होते हैं ना उनके ऊपर हम लोग दीपक रखते हैं। और फिर घर में भी जो जितने भी गेट हैं तो मैं उनके सामने भी ऐसे ही दीपक लगा दूंगी। जो अपने कुल देवी देवता होते हैं उन सब के नाम से हम घर में भी पूरे दीपक लगा देंगे और ये मेन गेट में भी लगा देते हैं हम दीपक। बाकी तो बच्चे लोगों ने ऊपर से लगा के नीचे तक सभी सीढ़ियों में पूरे सब जगह दीपक लगा दिए थे। बस मैंने थोड़े से ही लगाए थे क्योंकि मैं बना के देते जा रही थी और बच्चे लोग दीपक लगाते जा रहे थे। क्योंकि अगर सब मिलजुल के करते हैं ना तो फिर काम जल्दी हो जाता है। अगर मैं ये सब अकेले करते रहती ना तो काफ़ी लेट हो जाती और ये भी नहीं थे ना तो थोड़ा सा और अजीब सा लग रहा था कि मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ। पर चलो सब कुछ हो गया और पूजा वगैरह हुई। उसके बाद फिर मैं प्रसाद बनाने लगी हूँ। हमारे यहाँ क्या है ना, रात में ही प्रसाद बढ़ जाता है और सब लोगों के यहाँ आने भी लगता है प्रसाद। तो वो मैं पूजा में ना काफ़ी लेट हो गई थी, इस वजह से मेरी पूजा भी लेट हुई, प्रसाद भी लेट हुआ। तो वही मैंने सोचा मैं पहले प्रसाद वगैरह बना दूँ, इसके बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे और अम्मा जी को भी देंगे। तो अभी तो मैंने अम्मा जी को प्रसाद दे दिया है। इसके बाद फिर मैं प्रसाद की प्लेट बना रही हूँ। तो प्रसाद की प्लेट में बनाते जाऊँगी और बच्चे लोग मोहल्ले में लेके आ जाएंगे। प्रसाद वगैरह देते देते ना रात में 10 साढ़े 10 बज गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। तो मैं पूड़ी वगैरह सेक के अम्मा जी को दे दी थी। उसके बाद मैंने फिर अपनी थाली लगा ली थी। ये है सिंपल सी थाली, सब्जी और पूड़ी की। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। फिर खाना वगैरह हुआ और फिर बच्चे लोग ना पटाखे छुड़ा रहे थे। तो वही बोला मम्मी देख लो। तो मैं नीचे आई थी देखने। तो ये मैं नीचे की रंगोली दिखा रही हूँ। ये रंगोली मैंने बनाई है। कैसी बनाई है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी में बनाई है मैंने, ऊपर और नीचे दोनों की रंगोली। और वही तो अकेले सब कुछ करने मैनेज करने में ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और ये देखिए बिल्कुल आसपास बिल्कुल लाइट से चमचमा रहा है हमारा पूरा मोहल्ला। बिल्कुल हर तरफ लाइट ही लाइट लगती है। और ये दिवाली का त्यौहार है ना, ऐसा ही होता है और बहुत अच्छा लगता है। सब जगह बहुत धूमधाम से त्यौहार को मनाते हैं। आप लोग किस तरह से मनाते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बच्चे लोग वही पटाखे छुड़ा रहे थे, तो यही चक्री वगैरह, तो वही मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ और लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।